नमस्कार, आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 आवाज में हूं आपके साथ सिराज। नीतीश कुमार के वह कौन से 12 विधायक हैं जो फ्लोर टेस्ट से पहले कहीं ना कहीं बगावत की स्थिति पैदा कर सकते हैं? क्योंकि आज श्रवण कुमार के घर लंच का प्रोग्राम रखा गया था। वहां पे जेडीयू के सभी विधायकों को बुलावा आया था, लेकिन इस लंच प्रोग्राम में कई विधायक नहीं पहुंचे और यहीं से कयासों का बाजार शुरू हो जाता है। क्योंकि बिहार की राजनीति में जिस तरीके से अभी फेरबदल चल रही है, यानी फ्लोर टेस्ट से पहले कुछ भी खेला हो सकता है। बताते चले कि जेडीयू एमएलए जो भोज में शामिल नहीं हुए, उनके नाम हैं डॉक्टर संजीव सुदर्शन गोपाल और बीमा भारती और गुंजेश्वर शाह। जो ये कह सकते हैं विधायक हैं, वो भोज में नहीं पहुंचे। हमारे साथ आज के खास पेशकश में अबरारुल हक रहमानी है। उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर बिहार की राजनीति में इस वक्त जो कयासों का बाजार चल रहा है और इन विधायकों का ना पहुंचना किस तरीके से आप देख रहे हैं। देखिए, लगातार जिस तरीके से बिहार की राजनीति में उठापटक की स्थिति पैदा हुई है और खुद लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव इस फिराक में लगे हुए हैं कि किसी भी तरीके से जो बचे हुए आंकड़े उन्हें जुटाने हैं, वो जेडीयू से तोड़ करके विधायकों को लाकर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का रास्ता साफ कर दिया जाए। लेकिन आज की जो ये घटना घटी है, ये दरअसल उन बातों को एक ताकत दे रही है, बल दे रही है कि जो तेजस्वी यादव कह रहे थे कि बिहार में अभी भी खेला होना बाकी है और नीतीश कुमार की राजनीतिक हैसियत वो दिखा देंगे कि 12 तारीख को वो अपने बहुमत को साबित कर पाएंगे फ्लोर टेस्ट में, या उससे पहले ही खेला हो जाएगा। और ऐसा लग रहा है कि उसकी शुरुआत जो है वो हो चुकी है। और आज जब श्रवण कुमार के यहाँ भोज जो रखा गया और उस भोज में जब ये विधायक नहीं पहुंचे, तो इसको लेकर के क्या जवाबदेही दी जाएगी। जाहिर सी बात है कि उस भोज को रखा ही इसलिए गया था ताकि नीतीश कुमार, जेडीयू, भाजपा ये दिखा सके विपक्ष को और साथ ही लालू प्रसाद यादव को, तेजस्वी को, कि आप जो दावे कर रहे हैं, आप जो भ्रम फैला रहे हैं, उन दावों की कोई हकीकत नहीं है। और जेडीयू के तमाम विधायक जो हैं वो एक साथ हैं, एक मंच पर हैं, एक मुद्दे पर नीतीश कुमार को समर्थन करते हैं। लेकिन जब वो विधायक वहाँ नहीं पहुंचे तो इसका अब मतलब ये साफ तौर पर निकाला जाएगा। और राजनीति में हमेशा ऐसी स्थिति में इसका मतलब यही निकाला जाता है कि वो विधायक या तो नाराज है या वो विधायक के मन में कुछ चल रहा है, वो अपने पलड़े को बदल सकते हैं। इस तरीके की बातें जो है राजनीतिक विश्लेषक भी इस पर खूब कह रहे हैं। अब नीतीश कुमार को ये तय करना पड़ेगा, ये बताना पड़ेगा कि आखिरकार विधायकों की जो उपस्थिति वहाँ पर नहीं हुई, उसके पीछे आखिरकार वो विधायकों की क्या मंशा है। क्या वो नाराज थे या भारतीय जनता पार्टी में जो नीतीश कुमार का आगमन हुआ उस बात से वो नाखुश थे? क्योंकि कई विधायक, खास करके गोपाल मंडल का जिक्र करूं मैं, गोपाल मंडल ने जो है बगावत से पहले भी, बगावत के बाद भी इस बात को दोहराया था कि वो लालू प्रसाद यादव के साथ हैं। तो आप सोचिए कि एक पार्टी में रहते हुए, पार्टी के विधायक का जो है पद को अपने पास रखते हुए अगर कोई शब्दावली के साथ बयानबाजी कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई ना कोई ताकत है। और गोपाल मंडल जैसे कद्दावर और बाहुबली नेता हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनके संपर्क में कहीं ना कहीं विधायक होंगे और इसी वजह से वो इतनी मजबूती के साथ अपनी बातों को रख रहे हैं। अब देखना ही होगा कि 12 तारीख को, जो मात्र अब कुछ घंटों का समय रह गया है, उससे पहले लालू प्रसाद यादव, जो कि देश और बिहार की राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं, वो क्या जो है नीतीश कुमार को अपनी सत्ता बचाने देंगे या सत्ता बचाने से पहले ही उनके साथ कोई बड़ा खेला रातों रात हो जाएगा। एक सवाल यह भी उठ रहा है कि जिस तरीके से आज जो भोजन का कार्यक्रम रखा गया था, इसमें 7 से 8 जो विधायक हैं वो नहीं पहुंचे। क्या ये आने वाले समय में इसमें बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है? और जिस दावों को कहीं ना कहीं सच करने का साबित हो रहा है, जिस तरीके से लगातार दावे किए जा रहे हैं कि ललन सिंह के जो 12 विधायक हैं वो कहीं ना कहीं पार्टी में बगावत कर देंगे। देखिए, ललन सिंह की भूमिका बिल्कुल जो है इसमें आप कह सकते हैं चर्चा की जा सकती है। लेकिन अगर ललन सिंह पार्टी से बगावत नहीं भी करते हैं, तब भी कोई भी जेडीयू का लीडर, विधायक हो, सांसद हो, वो कहीं ना कहीं अपने राजनीतिक भविष्य को देखते हुए अपने पलड़े को बदलने के बारे में सोचेगा ज़रूर। क्योंकि नीतीश कुमार तो चुनाव लड़ते नहीं हैं,
नीतीश कुमार तो कभी चुनाव लड़ते ही नहीं है, अब वो सीधा जो है विधान परिषद से पहुंच जाते हैं सदन में। तो ये विधायकों को सोचना है कि वो तो अपना मुख्यमंत्री पद सुरक्षित रखते हैं, रिजर्व में रहता है उनका मुख्यमंत्री पद, लेकिन जो विधायक हैं वो अगर जेडीयू में बने रहें और जेडीयू की यही हालत रही, हमेशा नीतीश कुमार पलड़ा बदलते रहे, तो क्या वो विधायकों के जो क्षेत्र हैं, चुनावी क्षेत्र, क्या वहाँ से जनता उन पर विश्वास कर जिता करके उनको दोबारा भेजेगी? क्योंकि विधायकों का भी ये सोचना है कि आखिरकार नीतीश कुमार जिस तरीके से पलड़ा बदलते हैं वो अब आरजेडी में अपना भविष्य देख रहे हैं या फिर वो जेडीयू के साथ बने रहेंगे, क्योंकि जेडीयू तो अभी भी बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी है और 2025 के विधानसभा चुनाव में जब उनकी ये संख्या और कम हो जाएगी तो नीतीश कुमार का जो हमेशा एक दबदबा रहता है गठबंधन की राजनीति में मुख्यमंत्री पद को लेकर, उसको भी एक बड़ा झटका लगेगा। तो मुझे लगता है कि जो लंबी राजनीति के बारे में सोच रहे होंगे लीडर जेडीयू के, वो ज़रूर ये चाहेंगे कि आरजेडी जैसी कम से कम नेतृत्व को लेकर, कम से कम आइडियोलॉजी को लेकर के जो मजबूत पार्टी है उसके साथ जुड़ा जाए, क्योंकि अब भारत और बिहार में कहीं भी जो आइडियोलॉजी की राजनीति है वो नहीं रह गई है और नीतीश कुमार ने इस पर आखिरी कील ठोकी है। तो अब आरजेडी में अगर जेडीयू के विधायक जाते हैं तो मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं अपनी भविष्य की राजनीति को नजर में रख करके ही जाने का फैसला लें। आज जिस तरीके से खबर आ रही थी कि लगातार जो जेडीयू के विधायक हैं उनसे तेजस्वी यादव संपर्क बनाने के प्रयास कर रहे हैं और उनसे जो है बात करने के प्रयास कर रहे हैं, ऐसे में राहुल गांधी ने भी जब नीतीश कुमार ने पलटी मारी थी तो जीतन राम मांझी से कहीं ना कहीं फोन पर बात की थी। तो क्या जीतन राम मांझी जिस बात को लेकर लगातार जिक्र कर रहे हैं कि मुझे 2 मंत्री पद चाहिए, हालांकि उन्होंने आज ही बोला कि मैं एनडीए के साथ हूँ, लेकिन आने वाले समय में अगर कहीं ना कहीं समीकरण बैठता है और 1-2 सीटों पर मामला फंसता है तो जीतन राम मांझी उसमें अहम योगदान दे सकते हैं और पलटी मार सकते हैं। देखिए, बिल्कुल, चूंकि जीतन राम मांझी तो खुद नीतीश कुमार से भी आगे के नेता हैं, वो तो हर बार चुनाव जो है लोकसभा का भाजपा के साथ लड़ते हैं, फिर बदल जाते हैं, फिर अचानक से उनको जो है आप कह सकते हैं कि भाजपा जो है अल्पसंख्यक विरोधी, दलित विरोधी, अति पिछड़ा विरोधी नजर आती है। तो मुझे लगता है कि बिहार में इस समय हर नेता अपने अपने परिवार को लेकर, अपने अपने घर बार को लेकर के, अपने बेटे को लेकर, बेटी को लेकर के उनके जो है कहीं ना कहीं भविष्य को सुरक्षित करने के लिए राजनीति कर रहा है, बिहार के विकास के लिए कोई राजनीति नहीं कर रहा है। तो जीतन राम मांझी अगर पलटी मारेंगे तो इसमें कोई दो राय की बात नहीं है और कोई अचंभा होने वाली बात नहीं है। बिल्कुल जीतन राम मांझी ये कदम उठा सकते हैं और इसकी संभावनाएं जो है पूरी तरीके से जताई जा रही है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में इस वक्त जो है किसी भी नेता को कहीं ना कहीं सुरक्षित नहीं माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस ने भी अपने विधायकों को हैदराबाद भेजा है और खुद जो बीजेपी है वो अपने विधायकों को कहीं ना कहीं सुरक्षित रहने का प्रयास कर रही है और वहीं आरजेडी भी अपने विधायकों को लेकर जो है काफ़ी ज़्यादा असुरक्षित महसूस कर रही है। तो आने वाले समय में खरीद बिक्री भी हो सकती है। बिल्कुल, जो है ये स्थिति बन सकती है और जिस बात को लेकर के लगातार ये चर्चा हो रही है कि अब तो इसको लेकर के साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि विधायकों को खरीद फरोख्त का तो मामला हर जगह है, हर पार्टी चाहती है, तोड़फोड़ की राजनीति इस वक्त पूरी तरीके से अपने चरम सीमा पर पहुंचा है, तो जाहिर सी बात है कि ये स्थिति भी पैदा हो सकती है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं अब जिस तरीके से मौजूदा राजनीति है बिहार की, उसमें सबसे बड़ी बात जो मेरे सहयोगी ने कही कि सब जो है अपने परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, अपने सहयोगियों को बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन किसी को भी बिहार के भविष्य की चिंता नहीं है। और यही वो कह सकते हैं बड़ी वजह है कि बिहार अभी भी इतने पिछड़ों राज्यों में आता है। बिहार अभी भी कहीं ना कहीं रोजगार की तलाश में है, शिक्षा की तलाश में है, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं की तलाश में है, क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके से रणनीति होती है दल बदल, आप वोट तो देते हैं लेकिन सरकार किसकी बनेगी अभी बिहार की जनता के हाथ में नहीं होता है, क्योंकि जिन नेताओं की आलोचना कर जिन नेताओं की कमियां निकालकर, जिन नेताओं को गाली देकर झूठे कस्में खाए जाते हैं और जो है उनको बुरा भला कहकर सरकार उससे वोट मैं जाऊं नहीं रुकिए जल्दी खत्म, जिनको बुरा भला कहकर जो है वोट मांगा जाता है उन्हीं के खिलाफ जो है उन्हीं के गोद में जाकर जो है सरकार बना ली जाती है। फिलहाल बिहार की राजनीति पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें नेक्स्ट 9 आवाज के साथ।